मेहरबा एतराफ़ करते करते वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को कंगाल होने का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद में प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मिसाके मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर आए, बैठें और मिसाके मईशत पर फैसला करें। कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। मुल्क की तारीख में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कभी इस तरह नहीं बढ़ी। हमारे दौर में मईशत 5.6% पर ग्रोथ कर रही थी। जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, क्रेडिट रैंकिंग मनफी हो गई है। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के सामने डट गई थी। पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का नया बॉम्ब गिराने का इशारा दे दिया। साथ ही कहकहा लगाकर गरीबों के जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया। कहा हमने मुश्किल फैसले लिए और लेंगे। दावा किया मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर छोड़कर जाएंगे। इमरान हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि IMF से मुआहदे के बरखिलाफ सब्सिडी देकर गए। का पेट्रोल महंगा करने का इंदिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की खबर सुनते ही जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। ऑयल डिपोज ने डीलर्स को पेट्रोल की सप्लाई रोक दी। डिपोज के बाहर ऑयल टैंकर्स की लंबी कतारें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेल की किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की एक ही दिन में 2 बयानात। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेल मजीद महंगा करने का इंदिया दिया। वजीर खजाना के बयान के बाद मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई। फिर ट्वीट में बताया कि पेट्रोल फिलहाल महंगा नहीं कर रहे। हुकूमत आई तो पहले 30 से 40 दिन अभाम में गुजारे, इन्होंने कोई फैसला साजी नहीं की। उसके बाद एक महंगाई की लहर, हर चीज का इलाज इनके पास एक ही है कि बस कीमत बढ़ा दो। जो ये बात करते हैं वो झूठ साबित होती है। अब भी झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारी प्लानिंग में फुकदान होता तो हमारे 3.5 साल में भी लोड शेडिंग होती। अगर IMF से मुआहदा गलत था तो ये सामने क्यों नहीं लाते? हम्माद अजहर का सवाल। कहा ये लोग अब बजट में भी आवाम से बदला लेंगे। इन्होंने तवानाई के शोबे और मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। इन तमाम जमातों का सब कुछ बाहर है। इन्हें महंगाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके पास आवाम से झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं। की नाअहली लोड शेडिंग कम न कर सकी, छुट्टी बढ़ा दी। मार्केटों की 7 बजे बंदिश का फैसला न हुआ। मरीम औरंगजेब कहती हैं 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल में 40% कटौती। गाड़ियों की खरीदारी। सरकारी अफसरान और वज़रा के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी। सरकारी दिफा दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 17 साल बताई गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून को दुआ की उम्र का तयन करने का हुक्म दिया था। दुआ जहरा के वालिद ने रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। महकमा तालीम सिंध का स्कूलों के बच्चों को मौसीकी सिखाने का फैसला। 1500 म्यूजिक टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। म्यूजिक टीचर्स की तनख्वाहों की समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।